प्लीज ऐसा मत कहिए। आप हमारा। आप क्यों बार बार बीच में बोल रही हैं और अदालत की तौहीन कर रही हैं? ये अदालत है, आपका घर नहीं। आप बैठ जाइए प्लीज। क्या वजह थी कि आपने मल्लिका को घर से दूर रखा? क्या आप खुद यही मानते हैं कि आपने समाज के डर से ऐसा किया? क्या आप भी समाज की इस राय से सहमत हैं कि किन्नर हमारे बीच रहने योग्य नहीं है? बोलिए मिल्खा जी, जवाब दीजिए। मुझे जो कहना था मैं कह चुका, अब मुझे और कुछ नहीं कहना। आप जा सकते हैं। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की मर्यादा का उल्लंघन ना हो। सब शांत बैठे रहिए। ये तमाचा आपके चेहरे पर नहीं है। मुझे को चोट लगी है। ये तमाचा पूरे समाज के चेहरे पर है, जो किन्नरों को इस समाज का हिस्सा नहीं मानते। सौम्या, अगर पूरा समाज भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा रहा तो भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। सब बराबर। आज तक आपको जितनी भी राखियां बांधी है ना मैंने, आज आपको उनके कर्ज से मैंने मुक्त किया। जज साहब, एक किन्नर का परिवार में रहने से परिवार और समाज पर क्या असर होगा, इसका अंदाजा मिल्खा जी को पहले से ही था। इसलिए इन्होंने बिल्कुल वही किया जो एक जिम्मेदार और समझदार नागरिक को करना चाहिए। जैसा कि सौम्या के पिता मनिंदर सिंह ने भी किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अगर मनिंदर सिंह और मिल्खा सिंह जैसे लोग हमारा साथ नहीं भी दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा पूरा परिवार सौम्या को अपने साथ रखना चाहता है। यह काफी होगा सोहम की कस्टडी देने के लिए। ये आपको चोट कैसे लगी और वकील साहब कहाँ हैं? हरमन जी सुनिए। हरमन जी, अरे नहीं। वकील और गवाह कहाँ है? बता, कहाँ किडनैप करके रखा तुमने? ऑर्डर 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 ऑर्डर, ये आपका घर नहीं है, ये अदालत है। आप बैठ जाइए वहां चुपचाप। शांत हो जाइए, चलिए प्लीज बैठिए। देखिए जज साहब, देखिए, इनके परिवार के मर्दों की यही फितरत है। मारपीट पे उतरते इन्हें देर नहीं लगती। इनके पास ना तो कोई वकील है ना कोई गवाह, इसलिए मेरे मुवक्किल पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इस भरी अदालत में इस तरह की बदसलूकी। सोचिए जज साहब, ये लोग कानून की इज्जत नहीं करते तो समाज की इज्जत क्या करेंगे? और ऐसे लोग बच्चा मांग रहे हैं। अरे भाड़ में गया तुम्हारा समाज। मैं और मेरा पूरा परिवार साथ में रह लेगा। नहीं हमें तुम्हारे समाज की कोई जरूरत नहीं है। हरमन जी प्लीज मत कीजिए, बैठिए ना प्लीज। अच्छा जी, आपको भरोसा है कि आपका पूरा परिवार आपके साथ है? फिर तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है हरमन जी। जस्ट वेट। जज साहब, मैं
अपने अगले गवाह को बुलाना चाहूंगा। बुलाइए। आप अंदर आ जाइए, आइए। अब अपने तुरुप का कमाल करेगा। नो, आप कठेरे में आकर बात कीजिए। गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो शन्नो सिंह जी, अदालत को बताइए, आप अपना घर छोड़कर क्यों गई? वो किन्नर जो वहां बैठी है ना, उस किन्नर की वजह से मुझे अपना घर छोड़कर जाना पड़ा जज साहब। मेरे बच्चों की खातिर, उनके भविष्य की खातिर मुझे अपना ही घर छोड़ना पड़ा। क्या कहा आपने? कुछ समझ में नहीं आया। जरा समझा के खुल के बोलिए ताकि सबके समझ में आए। बताइए। जब मैं ब्याह करके इनके घर में आई थी, तब से लेकर आज तक मैंने किसी बात की शिकायत नहीं की जज साहब। इन्होंने जो भी दिया मैंने हंस के स्वीकार कर लिया, कभी उफ तक नहीं की। इन सारे लोगों ने मुझे सिखाया कि रिश्ते कैसे निभाते हैं। प्रीतो जीजी ने मुझे यह सिखाया कि घर कैसे चलाते हैं। मैंने सारी बातें मानी, हंस के उन्होंने जो कहा वो सब किया। यहां तक कि कभी कभार अनजाने में मुझसे गलती भी हो जाती थी या मैं उनकी कोई बात नहीं मानती थी तो उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारे हैं। ओ शन्नो, बेवकूफ हो गया, क्या बोल रही है? आप चुप हो जाइए। ये आपका घर नहीं है, ये अदालत है। आप बैठ जाइए वहां चुपचाप। थप्पड़? ये पॉइंट नोट किया जाए जज साहब। इन्हें थप्पड़ भी खाने पड़े, मतलब कि इनके परिवार के सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतें भी लड़ाकू स्वभाव की है। लेकिन जज साहब, मैंने कभी किसी चीज का बुरा नहीं माना, लेकिन आज मुझे बुरा लग रहा है कि जिन लोगों ने मुझे नसीहत दी, मुझे ये सिखाया कि रिश्ते कैसे निभाते हैं, संस्कार क्या होते हैं, आज एक किन्नर को अपने घर की बहू बनाकर वही अपने संस्कार भूल गए। आप ही बताइए ना जज साहब, क्या ये होते हैं संस्कार? आखिर हमें समाज के बीच रहना है ना जज साहब, इनके नियमों का पालन तो करना पड़ेगा ना जज साहब। आप ही बताइए ना। मेरे 2 बच्चे हैं, क्या मैं उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचूंगी? कौन शादी करेगा उनसे? ये समाज उनको जीने नहीं देगा। वो किन्नर के भतीजे और भतीजी कहलाएंगे। वो कैसे सह पाएंगे जज साहब, आप ही बताइए। अब उनका गला घोट के उनको मार तो नहीं सकती ना मैं जज साहब। बस मेरी आपसे गुजारिश है कि किन्नर का बस घर बसाने के चक्कर में मेरा घर उजाड़ने से बचा लीजिए जज साहब। ऑर्डर ऑर्डर, सब शांत रहे यहाँ पर। जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप क्यों हमारे साथ? आप क्यों बार बार बीच में बोल रही हैं? ये अदालत है, आपका घर नहीं। प्लीज शांत हो जाइए। जज साहब, हमारे वकील को और गवाहों को किडनैप कर लिया गया है। हमें इस सुनवाई में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। हम क्या इस सुनवाई में सिर्फ सुनने आए हैं? देखिए, आपने ही क्लेम किया था कि आपके पास एक वकील है और एक गवाह है। हमें तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी कोर्ट का काफी टाइम वेस्ट कर चुके हैं आप, अब और नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास वकील नहीं है तो ये अदालत आपको एक वकील अपॉइंट करती है।
एडवोकेट सक्सेना को बुलाइए। यस माय लॉर्ड, आपने मुझे बुलाया? एडवोकेट सक्सेना, सोमिया सिंह का केस आपको दिया जाता है। मर गए, ये तो वही किन्नर वाला केस है। जज साहब, माफ कीजिए, मैं ये केस नहीं लड़ सकूंगा। वो क्या है कि मेरी तबीयत थोड़ा खराब लग रही है, तो मुझे कल ही छुट्टी पर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ जज साहब। आप बैठ सकते हैं। जज साहब, कौन लड़ना चाहेगा ये केस? जिसका नतीजा क्या होगा सब पहले से ही जानते हैं। ना कोई गवाह है इनके पास, ना कोई सबूत। पता नहीं किस बिना पे ये लोग केस लड़ने चले हैं और किस बिना पर ये लोग बच्चा चाहते हैं। जज साहब, मेरी छोटी बहन का बेटा है, मरने से पहले उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं इसकी माँ बनकर इसकी परवरिश करूंगी। मैं तो बस अपनी मरी हुई बहन की इच्छा पूरी कर रही हूँ। माफ कीजिएगा, लेकिन ये घिसी पिटी फिल्मी लाइनें हम सुन चुके हैं। सच कहूं तो अगर आज आपकी बहन भी जिंदा होती तो वो भी अपना बच्चा आपको नहीं देती।